दोस्तों, एक बाप अपने बेटे की बहुत ही धूमधाम से शादी कराता है। शादी को कुछ साल बीतते हैं तो उनको बच्चा नहीं होता है। बाप ले जाकर हॉस्पिटल में अपने बेटे और बहू का दोनों टेस्ट कराता है तो बहू नॉर्मल निकलती है और बेटा नपुंसक निकल जाता है। दोस्तों, जब ये बाप सुनता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, उसका सिर्फ एक ही लड़का रहता है और वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाता है। सोचने लगता है कि मेरा वंश कैसे आगे बढ़ेगा। वंश से आगे बढ़ाने के लिए वो अपने बहू के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है और अपने बहू को प्रेग्नेंट कर देता है। दोस्तों, जब ये आप पूरी कहानी सुनेंगे तो सुन के आपको विश्वास नहीं होगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं कि किसी के दिल को ठेस पहुंचे, बल्कि आपको जागरूक करने के लिए है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव में एक फैमिली रहती है। उस फैमिली में एक बाप रहता है। उस बाप का राहुल नाम का लड़का रहता है और राहुल की माँ रहती है। दोस्तों, राहुल के पापा जो होते हैं वो एक सरकारी जॉब करते हैं और राहुल की मम्मी घर पे ही रहती हैं। राहुल अपनी पढ़ाई करता है। दोस्तों, जब राहुल की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो राहुल के पापा राहुल की मम्मी से बोलते हैं कि राहुल की मम्मी, राहुल की पढ़ाई भी अब कंप्लीट हो गई है, इसकी कहीं अच्छी लड़की देखकर शादी कर देते हैं। राहुल भी हाँ बोल देता है और राहुल के लिए लड़की लोग देखना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत ही ज़्यादा इधर उधर लड़की लोग देखते हैं। एक लड़की पसंद आती है, उसके बाद उस लड़की से राहुल की शादी करा देते हैं। राहुल की जब शादी हो जाती है तो वो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश रहने लगते हैं। राहुल के शादी के जब कुछ साल बीतते हैं तो बच्चे बुच्चे जब नहीं होते हैं तो राहुल की माँ बोलती है इशारे में कि बेटा, अगर अपने घर में एक छोटा सा बच्चा आ जाता तो कितना बढ़िया होता है। दोस्तों, राहुल समझ जाता है और अपनी बीबी से बोलता है तो राहुल की बीबी भी राजी हो जाती है और वो लोग ट्राई करने लगते हैं। दोस्तों, जब वो लोग ट्राई करते हैं कुछ साल और भी बीत जाते हैं, बच्चा पैदा नहीं होता है। गांव के कुछ लोग बोलने लगते हैं कि अरे, राहुल की शादी की तो इतने साल हो गए, अभी कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। दोस्तों, जब ये राहुल का पापा सुनते हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। गांव की एक औरत राहुल की मम्मी के पास आती है और बोलती है कि राहुल के शादी के काफ़ी साल हो गए और बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, तो इनको कहीं डॉक्टर के पास दिखाओ। दोस्तों, राहुल के पापा जब शाम को ड्यूटी से आते हैं घर पे तो राहुल की मम्मी जाकर राहुल के पापा से बोलती है कि एक औरत आई थी गांव की, ऐसे ऐसे बोल रही थी, ये सब ठीक नहीं होंगे, इनको दवा करवाना पड़ेगा। दोस्तों, जब राहुल का पापा ये सुनते हैं तो बोलते हैं कोई बात नहीं है, एक अच्छा डॉक्टर है, वहाँ पे दवा इसकी चालू कर देते हैं। दोस्तों, वो लोग दवा करवाने लगे। कुछ महीने जब दवा चली तो उस दवा से उनको कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा था। इसलिए राहुल के पापा बोलते हैं कि चलो शहर में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे जो है कि दोनों का टेस्ट करवा देते हैं, उसके हिसाब से फिर दवाई चलेगी, फिर लोग ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, राहुल की मम्मी बोलती है चलो ठीक है, और राहुल भी बोलता है, राहुल की बीबी भी राजी हो जाती है। लोग जाकर वहाँ पे टेस्ट करवाते हैं। टेस्ट जब दोनों का हो जाता है तो डॉक्टर राहुल के पापा को और राहुल की मम्मी को बुलाता है और बुलाकर उनको बोलने लगता है, देखो तुम्हारी बहू तो नॉर्मल है, लेकिन तुम्हारा लड़का जो है नपुंसक है। दोस्तों, जब ये राहुल के पापा सुनते हैं तो सुनने के बाद उनके पैरों तोड़े एक ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, ऐसा हो क्यों ना, क्योंकि राहुल अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। दोस्तों, वो बहुत ही उदास हो जाता है। उदास होने के बाद अपने घर पे जाते हैं और घर पे जाने के बाद मौतम सा छा जाता है। दोस्तों, जब ये बात रिश्तेदारों को पता चलती है तो रिश्तेदार बोलते हैं अभी आपकी उम्र भी कितनी है, आप अपनी बीबी से एक और बच्चा पैदा कर लो। दोस्तों, राहुल का पापा बोलते हैं कि मैंने अपनी बीबी का ऑपरेशन करा दिया है। गांव के कुछ लोग आके पूछते हैं कि जांच कराने के बाद क्या निकला। दोस्तों, राहुल के मम्मी पापा इस बात को छुपाने लगते हैं और वो बोलते हैं कि सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ दिक्कत थोड़ा बहू में थी, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। दोस्तों, ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। ये बात राहुल और राहुल की बीबी को बिल्कुल ही नहीं पता था। एक दिन की बात है, राहुल के पापा बहुत ही ज़्यादा उदास होके घर पे रोने लगते हैं। अचानक राहुल की बीबी आती है और पूछने लगती है कि ससुर जी, आप क्यों रो रहे हो। ससुर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, फिर ये अपनी बहू को सारी सच्चाई बता देता है। सारी सच्चाई जानने के बाद राहुल की बीबी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और उदास हो जाती है। दोस्तों, धीरे धीरे एक साल बीत जाते हैं और गांव के लोग राहुल के मम्मी पापा से बोलने लगते हैं कि राहुल जब नॉर्मल है, उसकी बीबी जब नॉर्मल है, तो बच्चे क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं। दोस्तों, राहुल के मम्मी पापा बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। कुछ दिन ऐसे चलता है और राहुल के पापा बहुत दुखी दुखी से रहने लगते हैं। राहुल की मम्मी जब राहुल को पापा देखती है तो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। एक दिन राहुल की मम्मी अपने मन में एक आइडिया लाती है
और जब आप आइडिया सुनेंगे दोस्तों तो सुन के आपका माथा हिल जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों राहुल की मम्मी अपने दिमाग में एक आइडिया लाती है। आइडिया जब राहुल को पापा को बताती है तो राहुल के पापा सुनते ही बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं और राहुल की मम्मी से बोलते हैं कि ये सब करना सही है क्या। दोस्तों राहुल की मम्मी भी अपने कलेजे पे पत्थर रख के ही बोल रही थी। बोलती है इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा वंश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा और हमारा यहीं पर समाप्ति हो जाएगी। दोस्तों राहुल का पापा और राहुल की मम्मी दोनों इस बात से राजी हो जाते हैं। अब ये बात देखने को है कि बहू कैसे राजी होती है। दोस्तों एक दिन की बात है, राहुल कुछ काम से बाहर गया हुआ था। राहुल की मम्मी राहुल की बीबी के पास जाती है और ये सब सारी बात बताती है। सारी बात सुनने के बाद राहुल की बीबी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और गुस्सा हो जाती है। सोचने लगती है कि मेरी सास मेरे बारे में ऐसे कैसे सोच सकती हैं। राहुल की बीबी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होकर अपने रूम में चली जाती है। शाम को राहुल भी आता है, राहुल के पापा भी आते हैं। तो राहुल की बीबी ये बात राहुल से बताना चाहती है, लेकिन इसलिए नहीं बताती है कि राहुल बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले लेगा, इसलिए वो बात नहीं बताती है। और कुछ दिन ऐसे चलता है। एक दिन की बात है, राहुल की बीबी के मोबाइल पे उसके सहेली का फ़ोन आता है। तो वो सहेली राहुल की बीबी से बोलने लगती है कि तेरे शादी के काफ़ी साल हो गए और तुझे बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, कोई दिक्कत है क्या। ऐसे ही करके राहुल के बीबी के लोग भी बहुत ही ज़्यादा ताना मारने लगते हैं। कुछ दिन ऐसा चलता रहा। राहुल की बीबी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। एक दिन अपने सास को बुलाती है और सास को बुला के कहती है कि सासू माँ, मैं इस काम के लिए राज़ी हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। राहुल को यानी आपके बेटे को ये बात बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए। दोस्तों राहुल के मम्मी और पापा को दोनों ये बात मंजूर हो जाती है। दोस्तों जब रात होती है तो राहुल की मम्मी बोलती है, राहुल तुझे कुछ दिन दूसरे कमरे में सोना पड़ेगा। राहुल बोलता है, मम्मी कोई बात नहीं, मैं दूसरे कमरे में सो जाऊंगा। दोस्तों जब रात होती थी तो ससुर अपने बहू के रूम में जाता है। दोस्तों दोनों मिलके अब हर रोज शारीरिक संबंध बनाने लगे। दोस्तों एक दिन की बात है, ससुर अपने बहू को प्रेग्नेंट कर देता है। जब ये बात सबको पता चलती है तो घर में बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल हो जाता है। राहुल बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। राहुल को ये बिल्कुल ही नहीं पता था कि जो राहुल की बीबी के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो मेरे पापा का है। दोस्तों राहुल बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने यार दोस्त को पार्टी देने लगता है और बहुत ही ज़्यादा मिठाई भी बांटता है। दोस्तों कुछ दिन ऐसे चलता है, 7-8 महीने की टाइम गुजर जाती है और डिलीवरी की टाइम जब नज़दीक आती है तो उनके घर में और ही ज़्यादा खुशी का मौसम छा जाता है। दोस्तों डिलीवरी होती है और लड़का पैदा होता है। दोस्तों जब लड़का पैदा होता है तो राहुल के पापा को खुशी का ठिकाना नहीं रहता और राहुल भी खुश हो जाता है, राहुल की मम्मी भी खुश हो जाती हैं। दोस्तों फैमिली में सब लोग खुश हो जाते हैं और आसपास के भी लोग खुश हो जाते हैं। दोस्तों कुछ दिन ऐसे चलता है और बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। दोस्तों एक दिन की बात है, राहुल की मम्मी कहीं अपनी रिश्तेदारी में बात करती रहती है। फिर वहाँ पे बात करते करते ये बात बता देती है। दोस्तों जब ये बात बता देती है तो राहुल ये बात सुन जाता है। सुनने के बाद उसका दिमाग बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है और अपनी मम्मी पापा और अपनी बीबी से झगड़ा करने लगता है। दोस्तों जब झगड़ा करता है घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो उसको सारी सच्चाई बताते हैं। दोस्तों उसको बताते हैं लोग कि तू नपुंसक है, इसीलिए तुझसे बच्चा नहीं पैदा हो सकता था, इसीलिए ये सब करना पड़ा। दोस्तों जब ये बात सुनता है राहुल तो थोड़ा सा अपना गुस्सा कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने के बाद घर वाले, राहुल के पापा, राहुल की मम्मी और राहुल की बीबी मिल के सभी लोग उसको समझाते हैं। समझाने के बाद राहुल नॉर्मल हो जाता है। दोस्तों हमें विश्वास है कि हमारे इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों ये वीडियो किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करने के लिए है। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी कहानी पसंद है। हम आपके लिए वैसे ही कहानी बनाते रहेंगे। दोस्तों हम हाथ जोड़ के आपसे एक विनती करना चाहते हैं, आप जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो संजय क्राइम स्टोरी, यह एक नया चैनल है। दोस्तों आप लोग तो वीडियो को देखते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको ऐसे ही कहानी हर रोज़ शाम 8 बजे देखने को मिलेगी और बहुत कुछ आपको इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। दोस्तों यह वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद। आप लोग हमें सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ
ढेर सारा शेयर कर दीजिए। नमस्कार।